आज हम नया टॉपिक लेकर आए हैं जिसका नाम है सामुदायिक सहभागिता। सामुदायिक सहभागिता को जानने के लिए आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। बालक की शिक्षा उसके परिवार से आरंभ होती है। बालक बड़ा होकर परिवार से बाहर के व्यक्तियों के संपर्क में आता है। वह मोहल्ले तथा गांव के अन्य बालकों के साथ खेलता कूदता है, मेलों में जाता है, जुलूसों तथा उत्सवों में तथा समुदाय के अन्य कार्यों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। वह इन सब कार्यों एवं क्रियाओं द्वारा कुछ न कुछ सीखता है और समुदाय के उन सब ढंगों को अपनाता है जिनको वह देखता है। इस प्रकार बालक के रहन सहन, बोलचाल, आदत, आचार विचार, स्वभाव, वेशभूषा एवं रुचि पर अप्रत्यक्ष रूप से समुदाय की छाप पड़ती है और वह वैसा ही बन जाता है जैसा कि समुदाय उसे बनाना चाहता है। समुदाय के आदर्श उसे प्रभावित करते हैं। समुदाय के लोग उसे मूल्यों एवं परंपराओं की जो जानकारी देते हैं वह उन्हें अपना लेता है। यही सामुदायिक सहभागिता है। आइए अब बात करते हैं समुदाय के कर्तव्य। समुदाय के कर्तव्य बालकों को विद्यालय के नियमों के अनुसार कार्य करने को प्रेरित करना चाहिए। कभी भी हमें विद्यालय के नियमों की अवहेलना बच्चे के सामने नहीं करनी चाहिए। अगर कोई कमी भी है तो वो विद्यालय में जाकर वहाँ के अध्यापकों को बताएं ताकि उस कार्य में जो विद्यालय के टीचर हैं वो सुधार कर पाएँ। नेक्स्ट है बच्चों में सुधार हेतु स्वयं शिक्षकों से संपर्क करें। अगर बच्चों में किसी गलत आदत का निर्माण हो रहा है या उसमें अपेक्षित सुधार नहीं हो रहा है तो इस संबंध में टीचर से संपर्क किया जा सकता है। नेक्स्ट है विद्यालयों द्वारा दिए गए कार्य को कराने में बालकों का सहयोग प्रदान करना। अगर विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य को अगर बालक नहीं कर पाता तो पेरेंट्स को और समुदाय को उसका सहयोग प्रदान करना चाहिए। नेक्स्ट है विद्यालय की गतिविधियों में रुचि लें और बालक के घर आने पर उसके विद्यालय कार्य का निरीक्षण करें। जो भी विद्यालय से कार्य लेकर आता है समुदाय को उसमें रुचि लेनी चाहिए तथा उसके कार्यों का निरीक्षण करना चाहिए कि बच्चा क्या नई गतिविधि या कार्य लेकर आया है और उसको वह कैसे पूरा कर रहा है, इसका निरीक्षण पेरेंट्स को अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट है ये बिंदु हमने कर लिए हैं। विद्यालय में सुधार हेतु शिक्षकों से संपर्क करें, विद्यालय द्वारा दिए गए कार्य को कराने में बालकों का सहयोग प्रदान करें और विद्यालय की गतिविधियों में रुचि लें तथा बालक के घर आने पर उसके विद्यालय कार्य का निरीक्षण करें। नेक्स्ट देखते हैं सामुदायिक सहभागिता के अंतर्गत राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1966 में निम्नलिखित घटकों को विशेष महत्व प्रदान किया गया। जैसे पहला है गैर सरकारी संस्थाओं एवं शैक्षिक प्रयासों के सहचर्य से जन सहभागिता को महत्व प्रदान करना। गैर सरकारी संस्थाएं क्या होती हैं बच्चों? NGO, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये और व्यक्तिगत जो लोग हैं स्वेच्छा से कोई कार्य करना चाहें उनके सहयोग से जन सहभागिता को महत्व मिलता है। नेक्स्ट है शिक्षा नियोजन एवं प्रबंधन में महिलाओं को भूमिका निर्वहन का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। महिलाओं को उतना स्थान शैक्षिक नियोजन में और प्रबंधन में नहीं मिल पाता, अतः उनकी भूमिका का निर्धारण भी अवश्य किया जाना चाहिए। जो 66 की नीति थी उसमें ये दो महत्वपूर्ण टॉपिक थे। और तीसरा क्या था? निर्धारित लक्ष्यों एवं मानकों के अनुरूप उत्तरदायित्व का निर्धारण। जो जिसका लक्ष्य को पूरा करने का उत्तरदायित्व है उसके उत्तरदायित्व को चिन्हित करना ताकि उन उत्तरदायित्व को वह व्यक्ति या संस्था पूरा कर पाए। इन विवरणों से स्पष्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के प्रसार एवं गुणवत्ता में राज्य एवं समुदाय की सहभागिता आवश्यक है। प्राथमिक शिक्षा के सर्वमान्यता में मूल रूप से स्थानीय समुदाय का प्रभाव आवश्यक है। प्रदेश में 3 प्रकार के समुदाय कार्यरत हैं। अतः आप समझ गए होंगे कि सामुदायिक सहभागिता कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्व रखता है बच्चों के निर्माण के लिए, बच्चों के सर्वांगीण विकास में। जिस प्रकार शिक्षक की भूमिका अहम है उसी प्रकार सामुदायिक सहभागिता भी अनिवार्य है बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं अभिभावक। जो अभिभावक है यह भी एक
बच्चों के कॉन्सेप्ट निर्माण में, उसकी भाषा में, रहन सहन के तरीक़ों में, समुदाय की भिन्न भिन्न संस्थाओं में किस प्रकार कार्य करना चाहिए, किन ढंगों का हमको उपयोग करना चाहिए, किस अवसर पर कैसे बात करनी है, इन सभी बातों का निर्धारण उनके अभिभावक करते हैं या वो जिम्मेदार होते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। शिक्षा राज्य का विषय मानी जाती है, जिसमें राज्य का उत्तरदायित्व होता है कि वह अपने राज्य के सभी बालकों को शिक्षा प्रदान करे। ठीक इसी प्रकार अभिभावक की ये जिम्मेदारी होती है कि वो अपने परिवार के सभी बच्चों को शिक्षित करें और उनको सर्वांगीण विकास के लिए जो अवसर प्रदान करने हैं उनको वो अवसर प्रदान करें, जैसा कि उनको विद्यालय भेजें, उनको स्वयं अनुशासन की भावना का उनमें निर्माण करें। ये सारी जिम्मेदारी की अभिभावक की है। यह परिवार ही बालक का अभिभावक वर्ग माना जाता है, परंतु समुदाय एवं अभिभावक में अंतर केवल व्यक्तिगत का है। समाज संपूर्ण राष्ट्र और समाज के निर्माण में अधिक तत्पर रहता है, जबकि अभिभावक केवल अपने बालकों तक ही सीमित प्रतीत होता है। दोनों का दृष्टिकोण बालक का सर्वांगीण विकास ही होता है। आज के युग में शिक्षक के साथ बालक के संपूर्ण विकास के लिए उसके अभिभावकों की भी भूमिका महत्वपूर्ण होती जा रही है, क्योंकि बालक विद्यालय की अपेक्षा परिवार या अपने अभिभावक के साथ अधिक समय व्यतीत करता है। इसमें अभिभावक या परिवार को यह ध्यान रखना होता है कि बालक विद्यालय द्वारा सिखाए गए गुणों का अनुसरण कर रहा है अथवा नहीं। ऐसी वो कौन कौन सी बातें हैं जो विद्यालय के लिए ज़रूरी हैं और अभिभावकों के लिए भी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि उनके बच्चों का जो भविष्य है, जो उनका सर्वांगीण विकास है, वो उन बातों पर टिका हुआ है। कौन कौन सी वो महत्वपूर्ण बातें हैं? पहला, अभिभावकों का विद्यालय अनुशासन में विशेष योगदान हो सकता है यदि अभिभावक अपने बच्चों में स्वयं अनुशासित विकसित करे। अतः जब वो विद्यालय पहुंचेगा तो स्वयं अनुशासन के गुण पहले ही उसके मन में हैं, तो जब वो विद्यालय जाएगा उन परिस्थितियों में वो पहले से ही प्रशिक्षित है, तो किसी अनुशासनहीनता का सवाल ही नहीं उठता। साथ ही साथ विद्यालय की प्रथम पाठशाला उसका परिवार होता है और उस परिवार में किस प्रकार के मूल्य और संस्कार वह परिवार देता है। अगर अच्छे संस्कार वह मूल्य प्रदान करता है तो छात्रों को उनको आगे बढ़ाना विद्यालय को आसान हो जाता है और बालक भी अधिक से अधिक सहयोगात्मक तरीके से आगे बढ़ता जाता है। साथ ही साथ आज का युग प्रतियोगिता का युग है, इसलिए आज बालक को समय समय पर निर्देशन और परामर्श की आवश्यकता होती है, जिसमें अभिभावक और शिक्षक दोनों ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। साथ ही साथ अभिभावकों द्वारा अपने बालकों के लिए ऐसा वातावरण सृजित करना चाहिए जिसमें बालक स्वयं ही अपने कार्यों में क्रियाशील हो सके। इससे बालकों का विकास शीघ्रता से होगा और विद्यालय की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। और क्या जिम्मेदारी है? आज सबसे बड़ा तथ्य यह है कि अभिभावकों को अपने बालकों की रुचि को जानने का प्रयास करना चाहिए और बालक को उसी दिशा में मेहनत करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। अभिभावकों को कदापि अपनी इच्छा के अनुसार बालकों को आगे नहीं बढ़ाना चाहिए। अगर वो क्षमताएं बालक में नहीं हैं या उन अपेक्षाओं को पूरा करने की दिलचस्पी बालक में नहीं है, तो उस दिशा में कदापि बच्चों को प्रेरित न करें। प्रेरित उसी दिशा में करें जिसका पोटेंशियल आप बच्चे में देखते हैं और बच्चा उसमें तत्पर भी है, रुचि रखता है। ठीक है बच्चों, तो अभिभावक की भी एक बालक के तथ्य निर्माण में और उनके सर्वांगीण विकास में और उसके जो व्यक्तित्व विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आइए आगे हम नए टॉपिक पर चलते हैं जो आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, शिक्षक अभिभावक संघ, पीटीए, पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन। इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बालकों से जो अपेक्षाएं होती हैं, उन अपेक्षाओं क्या क्या वो अपेक्षाएं हैं, शिक्षक अभिभावकों के समक्ष वो बातें रखता है और ये जो टीचर्स हैं ये अपेक्षा करते हैं अभिभावक संघ में अपनी बात को कहने का कि वो किन किन बातों को अपने बच्चों को घर पे मोटिवेट करें, किस तरह से उन कार्यों को करें ताकि विद्यालय का सहयोग हो सके और छात्रों का जो जिम्मा समाज ने विद्यालय के ऊपर छोड़ा है कि एक सभ्य नागरिक का निर्माण करना, देश के
विकास के लिए उनको एक सकारात्मक इकाई के लिए तैयार करना वो तभी संभव है जब शिक्षक अपनी बात को अभिभावक के सामने रखेगा और अभिभावक भी विद्यालय की जो जो कमियां हैं या उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है इन पर परस्पर विचार विमर्श होगा तो एक सकारात्मक परिणाम हो सकता है और न केवल वो विद्यालय के लिए बल्कि विद्यालय में पढ़ने वाले शिक्षार्थियों के लिए भी एक अच्छा वातावरण सृजित होगा और जिस वातावरण का लाभ लेकर बालक अपने भावी जीवन को सकारात्मक विकासोन्मुख बना पाएंगे। वो कौन कौन विद्यालय प्रबंधन में सक्रिय सामुदायिक सहयोग व प्रतिभाग सुनिश्चित करने हेतु शिक्षक अभिभावक संघ की अवधारणा की गई। ग्राम शिक्षा समिति की देखरेख में गठित विद्यालय के शिक्षक एवं अभिभावकों का एक संगठन है जो इस प्रकार है। अध्यक्ष अभिभावक में से चुना जाएगा। नंबर 2 सदस्य सचिव प्रधानाध्यापक होगा। नंबर 3 जो सदस्य होंगे वो विद्यालय में पढ़ने वाले 5 छात्रों के अभिभावक व विद्यालय का एक शिक्षक होगा। विद्यालय शिक्षक की वर्तमान स्थिति के संबंध में शिक्षकों एवं अभिभावकों में निरंतर संपर्क एवं सकारात्मक बातचीत हेतु पीटीए सेतु के रूप में कार्य करता है। विद्यालय की स्थानीय समस्याओं की पहचान तथा उसके स्थायी समाधान की पहल करना अभिभावक अध्यापक एसोसिएशन द्वारा संभव है। विद्यालय में आने वाले बच्चों के नामांकन नियमित स्कूल जाने में करना पीटीए की प्रभावी भूमिका है। विद्यालय की संपत्ति को संरक्षण प्रदान करना पीटीए के महत्वपूर्ण कर्तव्य और अधिकारों में शामिल है। इसके अतिरिक्त विद्यालय के लिए भौतिक और आर्थिक संसाधन एकत्रित करना तथा विद्यालय पाठ्य सहगामी क्रियाओं के आयोजन में स्थानीय समाज को जोड़ने जैसे महत्वपूर्ण कार्य पीटीए द्वारा सहजता से किए जा सकते हैं। जिस प्रकार एक जागरूक अध्यापक को विद्यालय से अपेक्षाएं होती हैं, ठीक उसी प्रकार पीटीए से एक अध्यापक को निम्नलिखित अपेक्षाएं हो सकती हैं। विद्यालय में गाँव के सभी बच्चों को प्रवेश कराने संबंधी, विद्यालय में बच्चों को पूरे समय उपस्थित रहने संबंधी, पढ़ाई जाने वाली पाठ्य वस्तु की कठिनाइयों को दूर करने संबंधी, विद्यालय के भौतिक संसाधनों की कमी को दूर करने संबंधी, बच्चों के पास लेखन आदि सामग्री की उपलब्धता संबंधी। तो ये कुछ पॉइंट हैं शिक्षक अभिभावक संघ के अंतर्गत। अब आपने क्या समझा, 1-2 क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं, आप कमेंट सेक्शन में जाकर आप उसका उत्तर दे सकते हैं। मीना मंच का प्रमुख उद्देश्य है प्रौढ़ शिक्षा का विकास या बालिकाओं की शिक्षा का विकास, महिलाओं की शिक्षा का विकास या उपरोक्त सभी।